अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो जी आज के दिन का आगाज़ पार्क से कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि मुझे कुछ करनी थी, थोड़ी बहुत ग्रोसरीज, मैं वो करने चली गई और इतने में हो गया ज़ोहरैन का टाइम। इसके बाबा ने कहा तुम बच्चों को लेके थोड़ी देर पार्क में इंजॉय करवाओ, मैं ज़रा ना जल्दी से नमाज़ पढ़ कर आता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई। मैंने कहा चलें थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, हाफ एन आवर, बच्चों को एंजॉय कराते हैं। मशल ज़हरा, और आप नमाज़ पढ़ाएं, हम घर जाके पढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे हो गया मेरे ब्लॉग का स्टार्ट। मोबाइल एज यूजुअल साथ था। हम पार्क गए हैं। आप पार्क आए हैं? आप क्या पार्क करने आए हैं मशल ज़हरा? झूला लेने। और मैं ले सकती हूँ? नहीं, क्यों नहीं मैं ले सकती? आप इतनी मोटी है। वो देखिए, सुन लिया जी, मैं इसलिए झूला नहीं क्योंकि ले सकती कि मैं इतनी मोटी हूँ। मेरी बेटी मुझे किसी सूरत भी अपने झूले पे बिठाना नहीं चाहती है। वो कहती मम्मा आप क्योंकि इतनी मोटी हैं आप इसलिए बस हमारे साथ चले और बैठ हैप्पी हो जाए, ठीक है? नहीं, मैं हैप्पी क्यों हो जाऊँ? आप मुझे साथ अपने बिठाती नहीं है झूले पे। आप मेरी गोदी नहीं आ जाए, मेरी गोदी गोदी गुड, वेरी गुड। ऐसा हुआ कि बस वो नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, उनका वेट कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से, बारिश का मौसम है। तो घर जाके आज 2-3 रेसिपीज़ थी। रेसिपीज़ क्या थी जी? एक बच्चों की फरमाइश पे गोलगप्पे बनाने थे, उसका बड़ा दिल कर रहा था, दिल मेरा भी कर रहा था। और दूसरा चिकन पुलाव बनाना था, जिसके बाबा ने डिनर घर पे नहीं करना था, तो हमने कहा चलो इस बहाने चिकन पुलाव बना लेते हैं, हम तो खाएं ना। तो बस फिर जी बेटा क्या चीज़? आप इसके ऊपर फुट रखें और यहाँ पे जैसे पहले आपने जंप किया था उसी तरह आप दोबारा जंप कर लें। आ जाए मशल ज़ारा, गेट साइड बहना को आने दें। आज इन तीनों को मैंने मैचिंग ड्रेस कराई है जीन्स में, फरत को भी, मशल को भी और मालिक को भी। गुड। मोहम्मद मालिक कम है। तो जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी दिन की रूटीन को सब्ज़ी फ्रूट को समेटने से। इसको वॉश करते हैं, अपनी अपनी जगहों पे पहुंचाते हैं। बनानाज तो मना किया था इनको लाने से क्योंकि बच्चे इतने शौक से पता है फ्रूट्स खाते ही नहीं हैं मेरे, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। ज़बरदस्ती फ्रूट्स का स्लश दे दूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई नहीं, इनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता। बेटा फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता है, बेटियाँ तो बिल्कुल ही तंग करती हैं बहुत। बाहर इसको समेटते हैं जी। फिर उसके बाद आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया चिकन पुलाव बनाने लगी हूँ। तो झटपट करते हैं इसको फिनिश और नेक्स्ट काम की तरफ आते हैं। तो जी चिकन पुलाव स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं। अनियन मैंने एक बड़ा ले लिया, 2 टमाटर ले लिए, हरी मिर्ची ले ली, साबुत गरम मसाला और ये अचार की सब्ज़ मिर्ची, इसका ऑयल बह के आगे आ गया, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक। और बस सबसे पहले साबुत गरम मसाले में ऑयल डाल के चिकन को फ्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल में जी डाल लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, साबुत गरम मसाला, और अब इसके बाद मैं इसमें चिकन डाल के तो इसे फ्राई करना शुरू करती हूँ। तो जिसके अंदर लहसुन अदरक और गरम मसाले के अंदर पहले सबसे मैं चिकन को फ्राई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद इस चिकन को निकाल के फिर मैं प्याज वगैरह फ्राई करके टमाटर वगैरह की ग्रेवी बनाऊँगी और देन चिकन डाल के राइस डाल के और इसे दम दे दूँगी। नेक्स्ट मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, लेकिन पहले सबसे हम ना चिकन को 50% तक अच्छा सा कलर भी दे लेंगे और इसको फ्राई भी कर लेंगे ताकि ये कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए, स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक में ये होता है कि चिकन में कोई भी स्मेल रहने का चांस नहीं बाकी बचता। तो चिकन जो कि जल्दी गल जाता है तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस इसको कलर अच्छा आ जाए और इसका जो वो है कच्चापन वो थोड़ा सा दूर हो जाए, स्मेल ख़त्म हो जाए तो चिकन तो वैसे ही जल्दी बन जाता है। तो जो 7 to 8 मिनट्स हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए, हम इसको निकाल लेंगे और इसी ऑयल के अंदर हम अनियंस को फ्राई करेंगे। हर किसी की अपनी अपनी एक रेसिपी होती है, लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है रेसिपी इस वजह से कि इसके अंदर चिकन एक तो बहुत अच्छे से कुक हो जाता है, चिकन के अंदर तक फ्लेवर चला जाता है स्पाइसेस का, और दूसरा ये है कि उसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाता है। तो जी ये प्याज ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन, उसके अंदर अब हम ये टोमेटो और ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे और अचार और बाकी स्पाइसेस भी ऐड करके इसको इसकी ग्रेवी बना लेंगे।
ज़रा से टमाटर सॉफ्ट हो लें और फिर इसमें दोबारा से चिकन डालेंगे और थोड़ी सी भुनाई करके फिर बस पानी डाल के चावल डाल देंगे। तो जी पानी को भी उबाल आ गया था और चिकन की भी भुनाई हो गई थी, मैंने राइस डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी कम होता है तो इसको दम दे देंगे। तो जो बस इसका पानी ऑलमोस्ट कम हो गया, अब थोड़ा सा रह गया, तो अब मैं इसको लगा देती हूँ बिल्कुल हल्की दम वाली आंच करके 20 मिनट्स के लिए दम। तब तक की बेहतरीन रेडी हो जाएगा। खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, हालांकि मैंने ब्रेकफास्ट किया हुआ लेकिन भूख लगना शुरू हो गई है। तो मिलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक के साथ। तो फ्रेंड्स मैंने ना ये वाला ट्राईपॉड लिया और आज इसके साथ मैं वीडियो बना रही थी कुकिंग की ना, लेकिन इसकी जो ये वाला हैंडल है ना, ये बिल्कुल भी आईफोन को ग्रिप नहीं कर रहा। मतलब कि ये भी और साथ लाइट भी, जब मोबाइल इसके साथ लगता है ना तो ये बिल्कुल झूलने से लग जाता है। तो मैंने तो डर के मारे इसमें फिर फ़ोन लगाया ही नहीं। मैंने कहा कहीं गिर गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सा ट्राईपॉड अच्छा है जो मतलब आईफोन को भी ग्रिप करे और जिसकी लाइट भी अच्छी हो। उसमें लाइट भी चुन्नी सी बिल्कुल जैसे जो चूड़ी साइज़ होता है ना हाथ में पहनने वाली बैंगल, वो वाला साइज़ लाइट का है। और साथ मतलब कि ट्राईपॉड है, ये मूवेबल हैं इसकी ये स्टिक्स जो हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया इसके साथ। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको वापस करके फिर कुछ और लिया जाए, कोई और ट्राईपॉड लिया जाए। ये नहीं, मेरी कुकिंग के लिए नहीं मुझे ठीक लग रहा, क्योंकि इसमें मोबाइल ग्रिप होकर ये झूलने लग जाता है तो इधर का उधर घूमने लग जाता है। इसका जो ये वाला हैंडल है, ये क्लिप जो है ये नहीं सही ग्रिप कर रहा इस काउंटर के ऊपर। तो मुझे बताइएगा कि मैं कौन सा जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और मेरे यूज़ में भी अच्छा रहे, वो कुकिंग की रेसिपी के लिए ख़ास तौर पे। तो जी 15 मिनट्स हो गए हैं, इसका दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह खुशबू इतनी टेम्पटिंग आ रही है ना कि अगर अभी पतीले में डूब जाए, कढ़ाई में डूब जाए। मेरे असल में एक हाथ में होता है मोबाइल और एक हाथ से मुझसे ना सही से चीज़ें मैनेज नहीं होती। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, बाकी फिर टेस्ट करके आपको बताते हैं। तो जी आते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। फ़िरत कह रही थी गोलगप्पे खाने शौकीन तो मैं भी बहुत हूँ गोलगप्पों की। तो लेकिन चूँकि सावन चल रहा है और बाहर की चीज़ें ना कोई इतनी सही नहीं होती हैं, मतलब ख़राब बासी होती हैं, लेकिन वो तो उन्होंने तो सेल करनी होती है। तो गोलगप्पे, इट्स योर फेवरेट रेसिपी? यस। गोलगप्पे, अच्छा। तो बैक टू द रेसिपी। इसके लिए हमें दो तरह का आटा चाहिए, एक हमें सूजी चाहिए और एक हमें सिंपल गंदम का आटा चाहिए, चक्की वाला, बग़ैर इसके फाइबर्स निकले, बग़ैर इसको मतलब कि जो इसमें से मैदा और ये वो चीज़ें अलग कर ली जाती हैं, बिल्कुल खालिस चक्की का आटा। इसके अलावा हमें तीसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए। बस हम इससे इतनी सख्त सी डो बना लेंगे, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर कुछ भी हमें इस पर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन कोई रेसिपी इतनी अथेंटिक नहीं बनती। किसी के गोलगप्पे जो हैं वो जल्दी नरम हो जाते हैं, किसी के क्या। ये मैं एक दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ और अब मैं चूँकि उस टाइम व्लॉगिंग नहीं करती थी तो मैंने कहा अब मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मशा ज़्यादा डोंट डू दिस मीला मिठू। तो बस हम इसको ना बहुत ज़्यादा हार्ड डो पानी के साथ गूंद लेंगे। मैयर करके मैंने डाले थे 2 कप आटे के और 1 कप बैलेंस सूजी का, ठीक है। छान के ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि मौसम बरसात का है तो कोई भी चीज़ आटे वगैरह में पड़ जाती है। तो मैं इसको सख्त सी एक डो बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसकी बहुत एक हार्ड सी डो बना लूँगी, क्रैक्स वाली। फिर उसको हम रखेंगे 20 मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद उसे देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर सूजी है तो इतनी अच्छी बैलेंस अभी तो एक अच्छी डो बन भी नहीं सकती जब तक कि इसको टाइम नहीं मिलेगा। तो तकरीबन मेरा 1 कप पूरा भर के ना, जो जिससे मैंने सूजी मैयर की है और जिससे मैंने आटा मैयर किया, उससे 1 कप मेरा पानी लग गया। बस अब इस डो को हम रैप करके क्लिंग शीट में हाफ़ एन आवर के लिए रख देंगे। डो इस तरह की बहुत हार्ड सी होनी चाहिए, फिर इसने कुछ वो होना है, ढलना है सूजी और आटे ने। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी देख लें इसकी इतनी हार्ड डो बन गई है और इसमें प्रॉपर क्रैक्स नज़र आ रहे हैं आपको। अब इसको जब हम रखेंगे हाफ़ एन आवर के लिए, दैन इसकी एक अच्छी सी बाइंडिंग बनेगी। तो इसको मैं शॉपिंग बैग में लपेट के हाफ़ एन आवर के लिए रखती हूँ और उसके बाद फिर इसका फ़ाइनल दिखाते हैं।
तो जी इसको हाफ़ एन आवर हो गया है और अब इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से नीट कर लूँगी और फिर आई डोंट नो बेटा, रिमोट का सेल देखो अंदर सही तरह से है, सही है, ट्राई करें हो जाएगा ऑन। अच्छा तो इसको हम दोबारा से एक दफ़ा हल्का सा हाथ गीला करके ना इसको हम दोबारा नीट कर लेंगे और फिर इसके पेड़े बनाएंगे। तो जी अब देखिए बिल्कुल रिंकल फ्री हो गई है, बेहतरीन इसकी बैठ गया है, सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। दो हिस्से थोड़े ठीक नहीं हुए, मेरा मैथ चूँकि ठीक नहीं है ना इसलिए इससे ठीक नहीं होते। ठीक है, इसको हम शॉपिंग बैग में वापस रख देंगे और इसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। फिर इसको लंबा करके फिर हम इसको, ओके वेट करो मैं आके चेक करती हूँ। फिर हम इसको ये क्या बना रही है मम्मा? स्नेक, क्योंकि सीज़न है ना स्नेक्स का, तो मैंने कहा ज़रा स्नेक हो जाए। जी स्नेक्स स्नैक्स तो नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे, नहीं क्यों? बनती नहीं है। इसके इस तरह से पेड़े कर लेंगे कटिंग करके। और ये बहुत ही नहीं बने स्नैक। स्नेक नहीं बना, स्नेक मैंने कट कर दिया है। क्यों? आप कहते हैं स्नेक नहीं बन सकता, तो फिर इसके इस तरह से पेड़े कर लेंगे और फिर इसको ड्राई आटे से कोट करके इसकी रोटियां बनाते हैं। तो जी ये है असल देखने वाली ट्रिक वाली बात। ये वही पॉलीथीन शीट है जो मैंने अभी पिछली अपनी रेसिपी में मीठी मिठियाँ जो मठियाँ जो मैंने बनाई थी, टिकड़ियाँ भी जिसे कहते हैं, ये वही शीट है जो अक्सर हमारे 5 kg शुगर जिसमें आती है या 5 kg मैदा बेसन जो कुछ भी आता है, ये हमने ले ली है। जिसके क्योंकि इसको सिंगल सिंगल को बेलना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, तो इसका इजी मेथड ये है, क्योंकि जो गोलगप्पे बनाते हैं उनके पास तो मशीनें होती हैं, वो उससे गोलगप्पे बना लेते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग होम बेस ये काम करते हैं, तो हम ये जो गोलियां हमने बनाई हैं आटे की, ये हम इतने गैप से रखेंगे कि इसको मतलब अगर इसने जब अपनी शेप में आना है तो यहाँ से ये एक दूसरे के साथ टच ना हो। तो इस तरह से हम एक लाइन बना लेते हैं और इसको हम एक सीक्वेंस से लाइन में रखते हैं। ठीक है, ये हमने एक लाइन रख दी, इसके ऊपर वही पॉलीथीन शीट हम रखेंगे और एक भारी बेस वाली चीज़ लेकर हम इसको प्रेस करते हैं। तो जी ये मैंने उसका शुगर का डब्बा ले लिया और इसको हम इसके ऊपर थोड़ा सा सही प्रेशर देकर ना इसको प्रेस करते हैं। तो ये देखिए, ये एक शेप की, एक साइज़ की, बशर्ते कि आपका पेड़ा बराबर का हो। ठीक है, ये जो आपने छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं, ये मेरे एक हाथ से प्रेस किया नहीं जा रहा, मैं ज़रा प्रेशर दे के इनको प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, एक लाइन बन गई है। इसी तरह हम अब हाफ पॉलीथिन को ऐसे कर देंगे इस शीट को, और यहाँ पे दूसरी पेड़ों की लाइन लगाएंगे, उसे प्रेस करेंगे, फिर तीसरी और चौथी इसी तरह पूरी शीट बना लेंगे। तो जी देखें, ये एक शीट रेडी होगी, बहुत अच्छी एक शेप आई है। ये इसकी इतनी बारीक थिकनेस है। बस इसको हम डीप, अभी हम इस शीट को फ्राई नहीं करेंगे, पहले हम इस तरह की एक दो शीट्स और बना लें, फिर उसके बाद हम इकट्ठे फ्राई करना शुरू करेंगे, क्योंकि फ्राई में बहुत कम टाइम लगता है, इसकी बाकी मेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो हम करके फिर इकट्ठी 2-3 शीट्स बना के फिर हम फ्राई शुरू करेंगे। तो जो ऑयल इतना हीट अप करना है आपने कि इसमें से धुएँ निकल रहे हों, मतलब एक्सट्रीम का हीट अप करना है ऑयल। और उसके बाद हम इसके अंदर वो करते हैं, गोलगप्पे डालना शुरू करते हैं। एक एक को डालते जाएंगे और इसके ऊपर हमने ऑयल फेंकना है, ऐसे ऐसे अच्छी तरीके से ऑयल डालना है, ये तब फूलेगा। और ये जो बन गया इसको, ओ शिट जी, ये गोलगप्पे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। देखें वेरी वेरी हॉट हैं, बिल्कुल फूले फूले, बिल्कुल क्रिस्पी। और माशाल्लाह ये खट्टा पानी और ये आलू, चने, प्याज और टमाटर, चाट मसाला, लाल मिर्चें डाल के उसको मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया था और थोड़ा सा ऐसे साबुत रहने दिया था। और इमली के पानी में इमली को भिगो के उसका पल्प निकाल लिया, उसमें वाटर डाला, सॉल्ट डाला, चाट मसाला डाला, देन पिसी लाल मिर्च डाल के उसको मिक्स कर लिया।
और हम गोलगप्पे एंजॉय करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ आए एंजॉय करें। तो जी बच्चे बड़े मज़े से गोलगप्पे एंजॉय करें। खैरत फातिमा, मुझे आपकी तो बहुत अच्छा बनाया। खैरत बहुत अच्छा बनाया। बहुत अच्छा बनाया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। मशल क्या करें? लाइक क्रिस्पी हैं। ये देखिए गाइस, मैं आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ। नहीं, ये था मेरा डे और इसमें क्या क्या कुछ था वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया। हम लोग मार्केट भी गए, फिर के स्कूल शूज़ भी लिए और कुकिंग रूटीन भी अपनी दिखाई, बाकी डे की भी रूटीन दिखाई। तो मिलते हैं वेरी नेक्स्ट डे विद अ वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। काइंडली हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे दरमियान एक कनेक्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। अल्लाह हाफिज़।